हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो है मखंडी हलवा की। भी बहुत ही मज़े का क्रम्बल्ड हलवा बनता है, बहुत मज़े का टेस्ट देता है। आसान है बनाना, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये कि बहुत मज़े का एंड में रिज़ल्ट बनता है, तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने सूजी ले लेनी है, 1 कप सूजी लिए, ये बारीक दाने वाली सूजी है। और इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे 3.5 कप्स, ऑलमोस्ट मिल्क चला जाएगा। एक एक करके कप ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे हमने इसको स्टे देना है ऑलमोस्ट 1 आवर का, और तब तक जो है ना सारा जो मिल्क है वो सूजी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी और जो है ना वो फूल जाएगी। और इसमें अगर आपके पास मोटे दाने वाली सूजी है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा ताकि जो है ना वो अच्छे से जो सूजी है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इधर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मिल्क ऐड कर रहे हैं। ये देख लें कंसिस्टेंसी इस तरह 3 कप्स मिल्क डालने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। और अच्छे से हमने इसको डिज़ोल्व कर लेना है सूजी को, और इसको हमने स्टे दे देना है 1 आवर के लिए। तब तक सूजी जो है वो अच्छे से रेस्ट हो जाएगा और वो स्वेल हो जाएगी, अच्छी से फूल जाएगी और फिर बनानी बहुत आसान हो जाएगा हलवा। अब हमने यहाँ पे जो है ना वो घी ले लें या ऑयल ले लें, ऑलमोस्ट 1 कप फुल ले लेना है। और जितना ज़्यादा डालेंगे ओबियसली उतना अच्छा बनेगा। यहाँ पे अगर घी यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इलायची डालेंगे, यहाँ पे 2 से 3 अदद इलायची डली जाएगी इसके अंदर। और साथ ही हमने शुगर डाल देनी है, जितनी आप सूजी लेंगे उसके सेम कप्स आपने शुगर ले लेनी है। 1 कप यहाँ पे मैंने भर के शुगर ऐड कर दी है, और थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा डाली थी क्योंकि सूजी मेरी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ये इस तरह हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। अब हमने यहाँ पे नट्स ऐड करें। आप नट्स पहले ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने साथ ही ऐड कर दिए थे। नट्स जो भी आपने अपनी चॉइस के ऐड करने हैं। अब मैंने बादाम ऐड किए थे और 2 खजूरें थी, और बाकी मैंने यहाँ पे जो रेजन्स होते हैं वो ऐड कर दिए थे, ब्लैक और ब्राउन वाले, लाइट ब्राउन। आप मर्ज़ी के जो है ना अपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हल्का सा इसको मिक्स करना है, थोड़ी देर हमने इसको रेस्ट देना है। वो जो शुगर है वो खुद ही कैरमलाइज होना शुरू हो जाएगी और नट्स भी अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो जाएंगे। अब जैसे ही जो है ना वो शुगर कैरमलाइज़ होगी, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर्स का आना शुरू हो जाएगा इस तरह के। देखिए इसका मतलब है जी शुगर फुल कैरमलाइज़ हो गई है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब हम इसके अंदर जो अपना मिक्सचर है, जो हमने शुगर को सूजी को डिज़ोल्व करके रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आंच स्लो कर लीजिएगा, और इसको मिक्सचर सारा अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे आप मिक्सचर ऐड करेंगे वो ठंडा होगा और वो थोड़ा सख्त होना शुरू होगा, लेकिन आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है। और इस पूरे हलवे में आपने बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और मिक्स करते रहना है और मिक्स करते रहना है। इसके बाद जो मिक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो बहुत लंबा चलेगा, और एट द एंड जो आपका हलवा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। पहले इसका ये जो कलर है ये वाइटिश सा रहेगा, आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है इसको। और फ्लेम को आपने थोड़ा सा मीडियम टू लो करना है, और फिर आपने इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे हार्ड होने लगेगा आपने फ्लेम और स्लो कर देनी है। और ये देखें जी 30 मिनट्स के बाद ये इस तरह का जो है ना बन जाएगा, और फर्दर 15 मिनट्स अभी इसको और लगेंगे। ये इसकी स्टिकीनेस बढ़ने लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये अपना जो बर्तन है वो नीचे से छोड़ना शुरू कर देगा। और एंड रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये अपना ऑयल भी छोड़ देगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो तब आप शाइन ऊपर आ जाएगी। ये देखें ये 15 मिनट्स के बाद ये इसका डार्क ब्राउन सा कलर हो जाएगा और अच्छी तरह भुन जाएगा, आपको खुशबू भी आने लग जाएगी। और ये देखें आप इसके ऊपर शाइन देखेंगे कि हल्की सी शाइन आने लगी है, नीचे बर्तन पे भी शाइन आ रही है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपका हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इससे क्रम्बल इसके हो जाते हैं। बहुत मज़े का हलवा रेडी हो गया अब हमारा। अब हम इसको जी डिश आउट करते हैं। आप इसको अपने पसंद के नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम से इसको गार्निश किया है, और ये बहुत मज़े का और ये बहुत देर तक स्टे करता है ये हलवा। आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे या फ्रिज में रखें, बहुत दिनों तक जो है वो आप इसको वार्म करके खाते रहें, बहुत अच्छा लगता है। ड्राई और ठंडा भी अच्छा लगता है, और बहुत मज़े का ये हलवा रेडी होता है। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो ज़रूर बना के देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें